राइट, समीर अरोरा साहब आज ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी घूम फिर कर आए हैं। इंडिया की टीम को ओलंपिक्स में चेयर कर आए हैं। तो समीर जी, हालांकि जो मेडल टैली रही इंडिया की उम्मीद से थोड़ी कम रही, मगर शेयर बाजार उम्मीद से ज़्यादा कड़क दिख रहा है। किस बात से हम आज की चर्चा चालू करें पहले? ओलंपिक्स हो गया। इट वाज अ वन टाइम एक्सपीरियंस, वेल ऑर्गेनाइज्ड। मुझे लगता है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज टू मच मनी। एंड एक सिटी में, कौन सी सिटी में इतने आप लोग हैंडल करेंगे? पेरिस में मैंने देखा कि जैसे वो मेन स्टेडियम जो है उसमें कोई 80,000 लोग बाहर निकले एक टाइम पे, और मे बी इन 1 आवर एवरीबडी वाज आउट एंड ट्रेन में अपने पहुंच गए नेक्स्ट जहां पहुंचना है। ये सब चीजें, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड रिस्क भी बहुत था। हर वक्त डर होता था कि कोई अटैक ना हो जाए, ये ना हो जाए, बिकॉज ये सब न्यूज आती रहती थी। एंड नॉट वर्थ इट, बट अदरवाइज इट वाज गुड फन। नाइस दैट अब कि मार्केट पे आ जाएं। हाँ जी, तो मार्केट के अंदर तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा इस समय हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस दिख रही है। इलेक्शन ख़त्म हो गए, मार्केट नहीं गिरा। बजट में टैक्स बढ़ गया, मार्केट नहीं गिरा। ग्लोबल सेल ऑफ हमें देखने को मिला। 2 या 3 अगस्त को बड़ा सेल ऑफ था। जापानीज़ निकेई 15-16% नीचे था, वो पूरा रिट्रेस हो चुका है। तो इंडिया में ही नहीं समीर जी, पूरे के पूरे एसेट, विश्व ग्लोबल वर्ल्ड एसेट क्लासेस में हम देख रहे हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा इस समय मजबूती है। नो, वो बात सही है। तो इसलिए अब अगर, तो हम तो हर वक्त, एक तो है कि टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप देखें मिस्टर बफेट को, तो मिस्टर बफेट 3 साल से 150 बिलियन डॉलर्स कैश पे बैठे थे, और अब तो उनका 250-280 बिलियन हो गया। तो अगर आप लास्ट 3 साल का देखें, लेटेस्ट से कि उन्होंने 5% पर एनम रिटर्न बना लिया फिक्स्ड इनकम में, अपना डिपॉजिट विपॉजिट बॉन्ड्स खरीद के, यूएस ट्रेजरी खरीद के। बट मार्केट उनकी बढ़ी है कम से कम 15, पता नहीं 20% पर एनम। 2-3 साल तो बढ़ी है, 2 साल। सो 15 ले लो, चलो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। सो 10% पर एनम का लॉस हो गया। सो उनका $30 बिलियन का लॉस हो चुका है मार्केट टाइमिंग करने के लिए। अब उनके पास 250 बिलियन कैश है। अगर उनकी टाइमिंग ठीक होनी है तो 250 बिलियन में आपको 30 बिलियन बचाने हैं। देन यू कैन से ओवर 4 इयर्स ही मार्केट टाइमिंग हिट। एंड अगर और वैल्यू ऐड करना है तो 40 बिलियन बचाने हैं। दैट मींस यूएस मार्केट हैज टू फॉल 15%। उस दिन वो कह सकते हैं देखो जी, हमने कितना बढ़िया टाइमिंग किया कि ओवर अ 4 ईयर पीरियड हमने वो ये जो लॉस हुआ था इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग लॉस, वो रिकवर कर लिया है। इतना मार्केट का फॉल आसान नहीं होता, इसलिए हम सिंपल लोग हैं, हम कहते हैं टाइमिंग बड़ी मुश्किल है। आप उसी मार्केट में कुछ चीजों से दूर रहो और कुछ और चीजें खरीदो जो थोड़ी रीजनेबल लगती हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अर्निंग्स, वैल्यूएशंस। एंड उस मार्केट को, जो भी होगा उस मार्केट को, उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करो 2-4% से पर एनम। तो दैट इज द वे। तो मेरे हिसाब से हर वक्त कुछ कुछ खरीदने के लिए होता है, कुछ कुछ में एक्साइटमेंट हर वक्त हो रही होती है, और कुछ में आपको लगता है कि ज्यादा हो गया। कई बार वो, जिनको आप सोचते हो ज्यादा हो गया, वो चलते रहते हैं। बट मेरा 30 ईयर एक्सपीरियंस है, एंड में वो बच नहीं पाते अगर वो बड़े ब्लेटेंटली ज्यादा खींचे गए हैं या बढ़ गए हैं या उनकी कोई लॉजिक नहीं है। अब वंस इन अ वाइल को बढ़ भी जाएगा तो बेस्ट ऑफ लक टू। तो इस मार्केट के अंदर कहाँ पर आपको लगता है कि वह चल रहे हैं मगर वह चलते नहीं रहेंगे? मतलब स्टॉक्स आर वो गोइंग अप। बहुत स्टॉक्स में जी, बहुत स्टॉक्स में आप सोचिए, आजकल एक एक ऑर्डर के लिए, पहली बात है, लेट अस से बिग पिक्चर में, अगर कोई कंपनी आज बोले कि मैं 20% के बदले 22% ग्रो करूंगा, ठीक है ना, सो दैट इज अ गुड थिंग। उसके लिए स्टॉक बढ़ जाएगा 5-10%, जो भी बढ़ेगा। अब उसके बाद उसने आपको बोल दिया कि मैं 22% ग्रो करूंगा, तो उसके 1 महीने बाद वो बोलेगा मुझे एक ऑर्डर मिल गया है, उसके लिए फिर आप 5% बढ़ा देंगे। आपने पहले ही उसका, सपोज 22% ग्रोथ जो पहले आपने 20 सोची थी या उन्होंने गाइड किया था, वो अब 22 हो गई। तो अब आपको 1 महीने बाद वो बोले मेरा ये ऑर्डर आ गया, तो आप फिर स्टॉक बढ़ा दोगे? आपको पहले ये तो 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा कि ये वो उसी 22% ग्रोथ को अचीव करने के लिए कि उसके बियॉन्ड है। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। इन 2000 में क्या होता था कि आईटी कंपनी बोलेगी मुझे ऑर्डर मिल गया है, फिर 3 महीने बाद बोलेंगे हमने आज ये ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है। अब कोई मार्केट को याद नहीं है कि ये तो ऑर्डर पहले अनाउंस हो चुका है, आज खाली डिस्पैच हुआ है। उसके आप 1 महीने बाद बोलो आज हमें पैसे मिल गए। अब आप हमारी आईटी कंपनियां जो आजकल मेरे को लेस नेगेटिव लगती हैं देन बिफोर,
बट आपको बोल दिया जी मुझे $1 बिलियन का ऑर्डर मिला है। कोई पूछता नहीं है, ना वो बताते हैं कि कितने साल का ऑर्डर है। आप बोलो जी 15 साल का ऑर्डर है, फिर उसकी वैल्यू क्या, वो तो 70 मिलियन रह गया पर ईयर। अब वो 8 साल का ऑर्डर है, 15 साल का ऑर्डर है, हम नहीं बताएंगे। सो आजकल मार्केट को, क्योंकि मार्केट इतनी सिंपल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कंपनियां थी जो एयर कंडीशनर बनाती है, उन्होंने पहले आपको बता दिया कि मेरी वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी हाई हुई है, क्योंकि समर हर आदमी को पता लग रहा है कि हाईएस्ट समर थी, मतलब वर्स्ट समर थी। उसके बाद उसके रिजल्ट आ गए, फिर वो जो बड़े अच्छे रिजल्ट आए। अरे आपको पहले ही पता लग गया था कि समर हो गई है, उसके लिए स्टॉक चल चुके थे, उसके बाद यूनिट ग्रोथ बता चुके थे, उसके बाद प्राइस ग्रोथ बता दी, फिर तीसरी बार वही स्टोरी, वही न्यूज। तो ये एंड में नहीं चल सकता मेरे हिसाब से ना। व्हाट विल हैपन इज, अगर ऐसे 40 स्टॉक हैं, 100 स्टॉक हैं, 2-4 में एक्चुअली कुछ और डेवलपमेंट हो जाएगी, वो एक्चुअली चलते रहेंगे। दैट इज इट। बट दी बेटर स्ट्रेटजी इज कि इनसे दूर रहिए, बिकॉज अगर 5-10 के चल भी गए और आपके पास नहीं है तो क्या हो गया, क्योंकि बाकी बहुत स्टॉक्स है मार्केट में जो नॉर्मली बिकॉज ऑफ द वे मार्केट वर्क्स, अगर मार्केट में 10% बढ़ना है और 500 स्टॉक का एवरेज है, तो उसमें किस आप जो मर्जी कर लो, 200-250 स्टॉक ने 10% से ज्यादा बढ़ना है, तभी मार्केट 10% बढ़ सकती है, तो क्योंकि एवरेज इज कैलकुलेटेड लाइक दैट। तो इसलिए बहुत पूल होता है ऑफ स्टॉक्स डूइंग वेल। आप जान के सुपर हाई मोमेंटम और सुपर हाई एक्सपेक्टेशन में मत जाओ बस ये, और या सुपर हाई वैल्यूएशन में मत जाओ। दैट इज द इजीएस्ट थिंग फॉर एनीबडी टू यूज इन देयर एनालिसिस। के हिसाब से इस समय सुपर हाई वैल्यूएशंस और सुपर हाई मोमेंटम कहाँ पर है? सो सुपर हाई, जैसे अगर आप मोमेंटम में, तो सुपर हाई मोमेंटम जो इस महीने थोड़ा कम हुआ है, दैट वाज इन ऑल दी स्मॉलर मिड कैप स्टॉक्स। उनके अगर आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखें, वो एक प्रॉफिट है, मतलब कोई कंपनी वो बनी कैसे है कि किसी का 15 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, आपको जी बड़ी, इसको 50 पी और 100 मिलनी चाहिए। सेकंड, अभी लिटरली मैं एक एक दिन का नहीं बता सकता, क्योंकि फिर देखना पड़ेगा फिर से, बट बिग पिक्चर में आप देखो, आज तक कभी किसी ने सुना था कि केमिकल कंपनीज का मल्टीपल 50 और 60? कभी आपने जिंदगी में सुना था, या किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सुना था कि केमिकल कंपनी का पी 50 होना चाहिए क्योंकि हमें जी 2 साल के लिए ऑर्डर मिलेंगे? आप वहां पे गूगल का पी देखो, आप वहां पे एप्पल का पी देखो, आप वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, वो भी 30-30 में होते हैं जब वो बुल मार्केट में चले जाते हैं, वरना 20 में होते हैं। हमारे यहाँ जी हमने 50-60 के मल्टीपल कर दिए इनका। अब कहो जी वो चाइना को, सॉरी वो हो गया, चाइना डेस्पोट हो गया, फिर वापस आ गए। तो ये मोमेंटम थोड़े दिन पहले ये मोमेंटम था हमारे, और अभी भी शायद होगा, मैं तो ध्यान भी नहीं देता अब। सम ऑफ दिस पीएसयू कंपनीज की इनको इनको शिप बनाने के ऑर्डर मिल जाएंगे, एयरपोर्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। ऐसे होता है कभी वर्ल्ड में? इतने पैसे होते हैं किसी गवर्नमेंट के पास कि आपको इतने ऑर्डर दे दें? आप वैल्यूएशन देखो, वो पावर के जो इक्विपमेंट कंपनी, ऐसे कभी होता है? वो 4 साल में ₹1 की अर्निंग ग्रोथ नहीं हुई, आपने मल्टीपल बढ़ा दिया, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ा दी 2 टाइम 4 टाइम। तो ये सब चीजें ऑब्वियस होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप जब हाई मोमेंटम को मिस करोगे, तो वो 20-25% और भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए लोग छोड़ते नहीं है। हमने ये सीख लिया ओवर द इयर्स कि ओवर नहीं करना। एक आदमी हम भी लगे रहेंगे, चलो चलने दो, बट पोर्टफोलियो में आपको बैलेंस रखना है कि चलो एक आदमी हम भी कर रहे हैं कि हाई मोमेंटम बट हाई ग्रोथ बट हाई वैल्यूएशन, चलो लेट्स पुश इट एज फार एज वी कैन। बट यू शुड नो कि ये स्टॉक उस कैटेगरी का है, और हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाए, जैसे 60 टाइम्स, 55 टाइम्स, 70 टाइम्स हो जाए, वो भी हमारे पास होते थे और अभी भी होगा एक आध। तो उसमें हम क्या करते हैं, हर महीने देख रहे हैं, लिटरली एवरी डे देख रहे हैं, बट लेट्स से मंथली देख रहे हैं कि इज दिस स्टॉक आउट परफॉर्मिंग द मार्केट और नॉट। वो अगर 1-2 महीने उसने नहीं आउट परफॉर्म किया, हमारे हिसाब से उसकी हो गई पीक, क्योंकि हमें क्या पता है हेड ऑफ टाइम कि आप कितना उसको खींचोगे। बट एंड में फिर उसको अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं कि ये स्टॉक इज टू बी यूज्ड, या तो जब पैसे चाहिए हो, या जब हम नेगेटिव हो जाए मार्केट के ऊपर, या वो स्टॉक का मोमेंटम मतलब वो हो जाए, स्लो हो जाए या नेगेटिव हो जाए, एंड वो फर्स्ट साइन में आउट, बिकॉज इन अ सेंस वी वर विलिंग टू बी आउट। और ये हमने 2-4 स्टॉक्स में तो इस साल भी किया, हर साल करते हैं। मोस्टली वो 2 साल बाद मार्केट से कम बड़े होते हैं तो 100% है, और कई बार गिर जाते हैं। पेट में हुआ, ये कच्चे वालों में हुआ, सब में होता है। जब आप इतने हाई कर दो, इट कैन नॉट लास्ट। तो आपको क्या लग रहा है पीएसयूज में भी ऐसा हो रहा है, कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने भी इन सेक्टर्स को रेफर नहीं, करा था?
होना ही है, क्योंकि कैसे कोई कितने पैसे कोई आपको दे, कैसे करे? प्रैक्टिकली आप सोचिए कि कैसे करे, कि कितने पावर इक्विपमेंट, कितना पावर बने, उसमें आपका क्या मार्केट शेयर हो, उसमें आपका क्या मार्जिन हो। एक्चुअली कोटक ने, आई थिंक कोटक था, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, मे बी, मतलब कोटक सिक्योरिटीज ने, आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे शायद, कि ये जो शिप कंपनीज हैं, कि ये शिप बनाएंगे, ये बनाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओगे? इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए? उसमें था, इफ आई रिमेंबर, कि यूएस के पास टोटल 11-12 कैरियर हैं और चाइना के पास 3 या 4 हैं, तो हम कितने बनाएंगे? वो एक कैरियर कितने सालों में बनेगा? कम से कम वो कहते हैं 8-10 साल में बनेगा। उसमें आपको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गए, उनके 50,000 करोड़ का ऑर्डर है, वो 10 साल में एग्जीक्यूट होना है। उसमें आप कितने पैसे बनाओगे? 10%, 12%, 15, इतना भी कोई बनाने नहीं देता पीएसयू का, मतलब गवर्नमेंट अगर आपको ऑर्डर दे रही है, बट आपने 15% बना लिए, तो आपने 10 सालों में आप इतने रुपए बनाओगे, उसका कितना मल्टीपल दिया जाए कि आज ही आपको सारा कुछ मिल गया है? सो सम ऑफ दीज आर टू ब्लेटेंट, सम आर नॉट ब्लेटेंट, सम आर नॉट ब्लेटेंट, बट यू कैन सी ये, इसमें आप ये कहें कि ये तो एक ही लाइन पे नहीं चल सकते, कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो आ रहा है, वो रिटेल इन्वेस्टर को भी बेचारे को रिटर्न बनानी है, तो ना कि उसको हाईएस्ट स्पेकुलेशन में बोल डाल दिया जाए क्योंकि जी आप आ गए हो। सो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। मैं कह रहा हूं, जान के हाईएस्ट वैल्यूएशन या हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन में क्यों जाए, बस ये है, तो जनवरी और अभी, विच इज ट्रू एट एनी पॉइंट, बट अब वो जरा ज्यादा हो गया डिफरेंस। जी हाँ, तो जनवरी और अभी अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स आपकी सेम है। अब ये तो आप म्यूचुअल फंड वालों को उसमें देख लो, मेरा क्या, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट मोटा माटी सेम ही होंगी। 2-3 बैंक हो गए, एक हमारा बढ़ बढ़ के बहुत ऊपर चला गया, विच इज जोमेटो, जो शायद पता नहीं टॉप 5 में नहीं होगा उस वक्त, बट क्योंकि इट इज अप 100% और पता नहीं कितने परसेंट, जो बाकी नहीं हुआ ना हमारा पोर्टफोलियो 100%, तो उसकी रैंक शायद चेंज हो गई। बट फ्रॉम आवर साइड इट मे बी सेम, प्लस माइनस। में ऐसा क्या हो गया 1.5-2 साल But पहले that does इनको? not mean the portfolio is same. Top 4-5 might be same, similar. जी हाँ, Yes. जी हाँ, तो पोर्टफोलियो में क्या बड़ा चेंज हुआ? टॉप 4-5 को अगर हटा दें तो टॉप पोर्टफोलियो में ये चेंज हुआ है कि एज हमारे आईटी में खाली एक स्टॉक होता था हमारे पास, केपीआईटी, और 2 साल से एक आध स्टॉक ही था, मतलब जीरो भी था बीच में, पर केपीआईटी था। और अब वो 3-4 होंगे, मतलब टोटल में भी 3, पता नहीं कितना वेट था उस वक्त, 3% होगा, अब टोटल 7-8% होगा आईटी का, तो ये चेंज हो गया। एक 2-3 पीएसयूज कम हो गए रेलवेज वगैरह में, एंड उसके बदले इधर उधर चले गए, एंड ओवरऑल अब तो जैसे डोमेस्टिक फंड में तो कैश भी होगा आई थिंक 4-5% का, और मेरा नेट भी जो पहले 70% होता था, वो अब अराउंड 62-63% है, जो कि मेरा नॉर्मल लॉन्ग टर्म एवरेज नेट रहा है। बीच में लीडिंग अप टू द इलेक्शन एंड एवरीथिंग मेरा नेट होता था अराउंड 70% नेट एक्सपोजर, मतलब लॉन्ग माइनस शॉर्ट। अब वो मेरा नॉट लॉन्ग माइनस शॉर्ट होगा अराउंड 62-63, जिससे मैंने 19 साल हो गए, उस एवरेज नेट ये रहा है 60s। एक कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी और आईटी उस को लेकर। 60% से हमारा गोल होता है टू बीट द फुल मार्केट, जो कि ठीक, लॉन्ग ओनली वाले भी नहीं कर पाते, और वो हमने कर दिया परफॉर्मेंस फी लेने के बाद। अच्छा, तो अब शॉर्ट कहाँ पर हैं इस समय? शॉर्ट में क्या करते हैं हम जी, जान के ना, एक आध शॉर्ट में तो बड़ा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप 15-20 स्टॉक शॉर्ट करें टुगेदर, जिसमें एक स्टॉक में हमारे 2% टाइप शॉर्ट होता है, सो टोटल 40%, 35% हमारा शॉर्ट होता है, 100 लॉन्ग होता है, इसी तरह हम 60-65 पे आ जाते हैं। तो उसमें 2-2% के शॉर्ट में घूम फिर के भी होके, उस पे एक और चीज करते हैं कि वो शॉर्ट के ऊपर हम पुट्स भी राइट करते हैं। उस पुट राइटिंग में हमारे को कोई 1-1.5% साल का मिल जाता है, और हम कुछ लॉन्ग्स भी, कुछ लॉन्ग्स जान के फ्यूचर्स में करते हैं, उसमें फिर हम कॉल राइट करते हैं, तो हम 2%, 2.25% उसमें से बना लेते हैं राइटिंग से। और उसके लिए, इसलिए ओवरऑल वी आर एबल टू डू बेटर देन द मार्केट, बिकॉज 60 नेट में आप 100 को बीट करना अदरवाइज आसान नहीं है। शॉर्ट इस समय कहाँ पर, मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने हाई मोमेंटम और हाई वैल्यूएशंस की बात करी है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप उन्हीं जगहों पे शॉर्ट्स हैं अभी। नहीं, कईयों में आपको शॉर्ट का रिस्क होता है कि आप बड़े हाई मोमेंटम में शॉर्ट कर दें। एक्चुअली बेस्ट शॉर्टिंग इज डन आफ्टर इवन द रिजल्ट इज आउट।
अब मैं आपको क्या नाम तो नहीं बोल सकता बट ब्रॉडली चलो बिग पिक्चर में अगर कोई स्टॉक इस महीने क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और 10% स्टॉक बढ़ जाए 8% बढ़ जाए आपको पता है कि अब इसका वो आ गया है पॉज आ गया मोस्टली तो मेरे हिसाब से अब आप वेट करो कि नेक्स्ट ईयर फिर से गर्मी होगी फिर वो गर्मी गर्मी से ज्यादा होगी वरना कई चीजें जो आप खाली समर में खरीदते हैं वो अब 2-3 क्वार्टर तक आपने खरीदनी नहीं है और अगर आपका स्टॉक ईयर टू डेट 50% अप हो और मंथ टू डेट 10% अप हो आप कहो चलो जी इसको 2% शॉर्ट करो और उसको भी अगर उसमें भी रिस्क लगता है जो कि हमें नहीं लगता तो उसमें फिर आप उसके पुट भी राइट कर दो 5-6% नीचे एक महीने में अगर 5-6% स्टॉक गिर गया तो भाई तुम ले लेना हम पुट राइट कर रहे हैं हम कवर कर लेंगे और उसका भी कोई 1-8% दे जाता है सो वो महीने के 75 बेसिस पॉइंट दे जाते हैं लोग 50.5% दे जाते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में आप अहेड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मोमेंटम वाले हम नहीं शॉर्ट करते बिकॉज जस्ट बीइंग आउट ऑफ दैट इज इनफ फॉर अस बट कई होते हैं जैसे वेरी हाई वैल्यूएशन जैसे पेंट वाले थे कितने पैसे बने उसमें वो फाइनेंस वाले में बन जाते हैं अगर जैसे एमएफआई का परफॉर्मेंस खराब है वो पहले दिन ही रुक जाती है चीजें वो चलती रहती हैं 1-2-4 महीने तक वो शॉर्ट चलते रहते हैं और कईयों में नहीं बनते बट एज अ पोर्टफोलियो ठीक हो जाता है तो समीर आने वाले मार्केट का व्यू लेते हैं 3 भाग में मैं डिवाइड करता हूँ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यानी 6 महीना मीडियम टर्म 1 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल और इवन मोर देन दैट आपका शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मार्केट व्यू क्या है सो जी हमारे अगर आपने म्यूचुअल फंड का वो देखा हो टैग लाइन वो है हर टर्म के लिए वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि लोग ये ना कहें कि ओ ये तो ना लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसलिए आप हमसे 10 साल से पहले मत पूछना क्योंकि जब 8 साल हो जाएंगे हम कहेंगे नहीं नहीं हमारा व्यू तो 10 साल का था आप अभी क्यों पूछने आ गए तो हमने अपने आप को ही प्रेशर डालने के लिए अपने ऊपर कि हम हर टर्म के लिए हैं बट वो तो हमारा रिलेटिव टू मार्केट की बात हो रही है बट अगर मार्केट की बात करें सो 5 ईयर के ऊपर तो आप कोई मार्केट ले लो लोग कहेंगे जी बुलिश बिकॉज नॉर्मली मीन अनलेस बड़े ही कुछ इनक्रेडिबल बात हो जाए इन द लॉन्ग रन इक्विटीज हैव ऑलवेज डन बेटर देन फिक्स्ड इनकम एंड दे हैव डन बेटर देन मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड बट गोल्ड को छोड़ो सो इक्विटीज का गेम ही यही है कि लॉन्ग टर्म में वो फिक्स्ड इनकम रिटर्न से मतलब इंडिया का जैसे फिक्स्ड इनकम रिटर्न गिना जाएगा 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड तो उससे आप 5-4-6% ज्यादा कमाएंगे ये हिस्ट्री है इंडिया की नहीं हर कंट्री की नियरली एवरी लॉन्ग टर्म पीरियड इसलिए वो छोड़िए बुलिश अब आ जाओ असली स्टोरी है 6 महीने की 6 महीने में आई वुड थिंक कि ठीक ठीक है अब डिपेंड करता है क्या होता है कांट से फॉर श्योर बट ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है कि बड़ी मार्केट गिर जाएगी बिकॉज उसके लिए या तो हमारे इंडिया का कोई रीजन नजर आए या ग्लोब में बड़ा क्राइसिस हो रहा हो और हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे पहले दिन लेकिन हम कहीं ये बच नहीं सकते जैसे मेरे से गलती 2008 में यही हुई कि मार्केट यूएस की गिर रही थी हमने कहा नहीं जी हमारे जो बैंक्स हैं उनको तो लीमन ब्रदर्स से कोई एक्सपोजर नहीं है उनको तो कोई डेरिवेटिव लॉस नहीं है उनके पास तो वो मॉर्गेजेस नहीं है ये नहीं है तो हमें क्या मतलब है और उस साल एचडीएफसी बैंक की अर्निंग ग्रोथ थी कोई 32% आई थिंक एंड उसका स्टॉक प्राइस गिरा था 50% रुपीज में और डॉलर में और भी गिरा होगा सो वो अब मैंने सीख लिया कि मैं वर्ल्ड से बहुत ज्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट फाइट नहीं करूंगा अगर कुछ क्राइसिस हो सेइंग नहीं हम तो प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं ये सब नहीं होता आजकल बट अभी क्योंकि वो रीजन नहीं है कोई तो इसलिए अब हम करें ठीक है लेट्स सी हाउ इट इज हमने अपना नेट थोड़ा कम कर लिया एक थोड़ा हमने वहां पे लॉन्ग ओनली फंड में लार्ज कैप बढ़ा दिया थोड़ा हाई रिस्क हाई वैल्यूएशन हाई मोमेंटम को और कम कर दिया अब से ज्यादा तो वी विल रिएक्ट व्हेन इट हैपेंस प्रोएक्ट करना बड़ा मुश्किल है प्रीएम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है ये सवाल लेते हैं एक बड़ी फेमस लाइन है शायद पीटर लिंच की है या फिर हार्वर्ड मार्क्स की मैं भूल रहा हूँ मगर ये लाइन यह है अंग्रेजी में कि मोर मनी इज लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन व्हेन द एक्चुअल करेक्शन अकर्स आई तो एग्री क्या इन्वेस्टर्स को भी वो करना चाहिए करेक्शन का वेट ना करें करेक्शन आता जाता रहेगा मगर मार्केट में डटे रहें सी इन्वेस्टर को जो जो मंथली डाल रहा है उसके मंथली पैसे बन रहे हैं उसकी सैलरी आ रही है और उसमें अगर वो सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज आप सोचो अगर कोई आदमी एक्चुअल अपने जॉब पर है और वो
उसको मंथली सैलरी आए, अब वो कहे नहीं मैं इसको अभी डेट में डाल देता हूँ, तब मैं इक्विटी में डालूंगा, दैट मीन्स वो तो हमारे फंड मैनेजर सबसे आगे है। और 4-6 महीने बाद मैं इसको, जब वो मुझे लगेगा मार्केट करेक्ट हो गई, बिकॉज ब्रॉडली नोबडी विल नो, वी विल ऑल्सो नॉट नो, हम भी 5-7% हमने जैसे अब 78 को 62 करके, मैंने आपको बोला मैं बड़ा बैलेंस्ड हो गया हूँ, मैं सुपर बुलिश नहीं हूँ, हमारे म्यूचुअल फंड में 5% कैश है सपोज, क्योंकि जो वर्स्ट भी होगा वो 10-15% कैश रखेगा, तो 85% वो भी फुली इन्वेस्टेड है, बिकॉज एवरीबडी। वॉरेन बफेट का मैंने आपको समझाया कि वॉरेन बफेट का आप जो मर्जी सोच लें, ये मार्केट टाइमिंग से उनको स्ट्रेट अभी तक नुकसान हुआ है 20-25-15 वhatever बिलियन का। सो वो तो आसान नहीं है, इसलिए क्या करें। अब एज अ फंड मैनेजर और एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर आप कर सकते हो कि यार ये स्पेकुलेशन वाले थोड़े कम कर देता हूँ, थोड़े अंडर परफॉर्मर बढ़ा देता हूँ, थोड़े लार्ज कैप जो नहीं परफॉर्म किए कोई रिवर्सल टू मीन हो जाएगा। अगर स्पेकुलेशन कम हो गई तो ये चीजें जिसमें स्टोरी टेलिंग ज्यादा है उसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो आप थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, हम भी वही 5-7-10% उधर करते रहते हैं। तो अगर एक आखिरी सवाल लेते हैं कि अरोरा साहब की मार्केट की अगले 3 साल की निफ्टी की क्या प्रिडिक्शन है? हम अभी 25,000 पर हैं, क्या निफ्टी अगले 3 साल में 50 तो नहीं मगर 40 के आसपास हो जाएगा? मेरे हिसाब से आपको अगर कुछ ना पता हो, जो कि मुझे नहीं पता, तो आप 12% 13% पर एनम का गिन लो। अब उसको आप 1.12 टू द पावर ऑफ 3 जो भी बनता है इंटू 24,221 है अभी, उसके साथ लगा दीजिए। और उसके बाद एक चीज कर ले कि फिर से फरवरी में ना बोलें कि इंडिया का कैपिटल गेन्स टैक्स बाकी वर्ल्ड से कम है। ये बात एक्चुअली मुझे लगता है वन रीजन द मार्केट इज डूइंग बैडली इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्लोज इज क्योंकि आपने जब टैक्स रेट बढ़ा दिया, उसके बाद फिर से तो ना बोलिए कि बड़ा कम है, ये तो बड़ा हाई मोमेंटम है, इसी में सबसे ज्यादा पैसे बच सकते हैं, ये तो मतलब ओवर डूइंग है। नॉर्मली आदमी टैक्स बनाने के बाद बोलते हैं अब हो गया भैया कोई नहीं, अब इसके बाद नहीं होगा, उसके बाद और डराइए नेक्स्ट बजट के लिए जो 5 महीने बाद है, दैट इज ओवर डूइंग इट। और उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि एक आम, तो जिसको आप इग्नोर ना करें, मैं तो जिंदगी में नहीं करूंगा क्योंकि मैं 30 साल से एफआई हूं, और एक्चुअली 15-20 साल उसमें, 15 नहीं सॉरी 10 साल उसमें मैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में, एक तो पहले होता था और एक आप। बट ऐसे ना सोचें कि एफआई से क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो डोमेस्टिक फ्लोज बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं होता काम। ऐसे कभी कभी होता है, कभी कोई मेरे पास, आपके पास कोई एडवर्टाइजर है, को नहीं मुझे ये एडवर्टाइजर नहीं चाहिए, मुझे तो वो 2 मिल गए, ऐसे कभी लाइफ चलती है। किसी अपने बिजनेस में देखिए कि आधे मार्केट को हमें नहीं फर्क पड़ता, को बाकी आधे आ गए हैं। एवरीबडी वांट्स, द मार्केट वांट्स, द कंट्री वांट्स, द एफएक्स रिजर्व्स वांट कि एफआईआई को भी समझिए उसके इश्यूज को, एंड उसके इश्यूज को नहीं समझ रही है ये मार्केट, आई मीन गवर्नमेंट, कि आप टैक्स बढ़ाई जाइए। फॉर एग्जांपल जुलाई में क्या हुआ, पूरे पोर्टफोलियो में जो सालों साल के हमारे गेन्स थे, जिसमें हमने लोगों को कोई आता था कोई जाता था, पूरे को मार्कअप करना पड़ा क्योंकि हमारे पोस्ट टैक्स फंड्स होते हैं ना, जो फॉरेन फंड्स हैं, तो एक दिन में जो 10% अनरियलाइज गेन पे टैक्स अक्रू किया था उसको 12.5 करोड़, जो शॉर्ट टर्म थे उसको 15 था उसको 20 करोड़, उस दिन एक दिन में आपने 1-1.5% मार्केट की एनएवी, हमारी एनएवी सबकी कम कर दी। कैसे ये चले वर्ल्ड? आप अगर इंडिया का एमएससीआई इंडेक्स देखें तो मतलब 17.5%, लेकिन जो सॉरी जो इंडेक्स है एमएससीआई इंडिया, लेकिन मार्केट का रिटर्न 17.5 नहीं है, मार्केट का रिटर्न 13% है, बिकॉज ईटीएफ का रिटर्न 13% है, बिकॉज उसको टैक्स देना होता है। और वो तो यूएस में जो नॉन यूएस इन्वेस्टर देता है 1 रुपए का टैक्स नहीं देता। अब मैं सिंगापुर से अगर मैं यूएस ईटीएफ कर दूं, 1 पैसे का टैक्स नहीं है, ना वहां पे लगेगा ना यहाँ लगेगा। जो सॉवरेन फंड है जब वो इन्वेस्ट करेगा दूसरी कंट्री का, सपोज दुबई से, सिंगापुर से, वो यूएस में डालेगा, ना यूएस में टैक्स लगेगा ना यहाँ टैक्स लगेगा। अगर कोई एंडाउमेंट, यूएस की एंडाउमेंट जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी या कनेडियन पेंशन फंड, जब वो लंदन यूके में डालेगा, या वो जो भी कंट्री ले लें, या यूएस में अपने पैसे डालेगा, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा कहीं पे भी। तो कैसे हम कर सकते हैं, या आप बताओ कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली, या 20% ऊपर से निकाल दो फिर भी जी। तो ये सर ठीक एक है लंबी चर्चा सिचुएशन, है, एक लंबी चर्चा है, इस पर लंबी चर्चा करेंगे। बहुत लंबी चर्चा है, बहुत सीरियस चर्चा है, एंड आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हो। आज भी देख लो 0.3% मार्केट रह गई है हमारी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। गलत है ना ये बात।
नहीं, लंबी चर्चा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले शो में बढ़िया करेंगे, अगली बार वो आप चार्ट पे उसको भी अच्छी चर्चा तरह करेंगे, गवर्नमेंट, चार्ट आप पे। मेरे को छोड़ो, लोग सोचते हैं कि मेरे को कोई और काम नहीं है। आप प्राइवेटली उनके मुंह कवर करके, इनको को बेचारे बोलते नहीं है, जी हाँ, जी आप हाँ, जी। सॉवरेन फंड वाले को बुलाओ, कोई इंडियन पेंशन फंड को बुलाओ, कोई दुबई वाले को बुलाओ, उससे को योर फेस विल बी ब्लर्ड और आपकी वॉइस भी चेंज कर देंगे। आप तो बता दो सच सच कि क्या सही बात प्रॉब्लम है। है। नहीं, नहीं, पर सच बात है कि चार्ट पे चर्चा जो शो करा था, बड़ा अच्छा शो था, 2 साल हो गए, अगली बार चार्ट पे भी खाएँगे, चर्चा भी करेंगे और खट्टी-मीठी बातें दोनों करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी थैंक यू जी, मच। थैंक यू। बाय। ब्रेक